क्या आप भी एक ऐसी सम्मानित और सुरक्षित सरकारी नौकरी की तलाश में है जिसमें न सिर्फ एक स्थिर भविष्य हो बल्कि देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद बैंक में अफसर बनने का सुनहरा मौका भी मिले? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI द्वारा निकाली गई प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती 2025 की, जिसमें कुल 541 पदों पर बम्पर वैकेंसी आई है। हर साल लाखों उम्मीदवार इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार करते हैं और यही वजह है कि इस बार का अपडेट आपके लिए और भी खास है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस भर्ती के लिए जरूरी योग्यता क्या है, आवेदन कब और कैसे करना है, पूरी चयन प्रक्रिया कैसी होगी, प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, कितनी सैलरी और सुविधाएं मिलेंगी और सबसे जरूरी इस भर्ती की तैयारी कैसे करनी है ताकि आप सफलता की ओर एक मजबूत कदम बढ़ा सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सरकारी जॉब जंक्शन में, जहां मिलती है आपको हर सरकारी नौकरी की तेज, सटीक और भरोसेमंद जानकारी, वो भी बिल्कुल आसान और समझने वाली भाषा में। हमारा मकसद है कि आप किसी भी सरकारी भर्ती की जानकारी को पूरी तरह से समझें बिना किसी उलझन के। चाहे वो नोटिफिकेशन हो, योग्यता, एग्जाम पैटर्न या तैयारी की रणनीति, हम हर जानकारी इस चैनल पर बिल्कुल शिक्षक की तरह समझाते हैं ताकि आप बिना किसी कोचिंग के भी अपने दम पर तैयारी कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल सरकारी जॉब जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की, यानी इस भर्ती में कुल कितने पद निकाले गए हैं। दोस्तों, SBI PO 2025 के लिए इस बार कुल 541 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और इससे यह साफ जाहिर होता है कि इस बार आपके चयन की संभावना पहले से ज्यादा हो सकती है। बस जरूरत है सही तैयारी और सही जानकारी की। अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल UR के लिए 203 पद है, OBC वर्ग के लिए 100 पद, SC यानी अनुसूचित जाति के लिए 80 पद जिसमें से 5 बैकलॉग हैं, और ST यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 73 पद जिसमें से 36 बैकलॉग है। इसके अलावा EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 50 पद निर्धारित किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि सभी वर्गों के लिए उचित प्रतिनिधित्व रखा गया है। और खास बात यह है कि इसमें PWBD यानी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी अलग से सीटें आरक्षित की गई हैं ताकि कोई भी प्रतिभाशाली अभ्यर्थी पीछे न रहे। कुल मिलाकर ये एक ऐसा मौका है जो आपको हर हाल में आजमाना चाहिए, खासकर अगर आप बैंकिंग सेक्टर में एक अफसर बनकर करियर की मजबूत शुरुआत करना चाहते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी सवाल की जो हर उम्मीदवार के मन में होता है, क्या मैं इस भर्ती के लिए योग्य हूं? तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उम्र सीमा की। SBI PO 2025 में आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 1 अप्रैल 2025 को 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। मतलब साफ है, आपका जन्म 2 अप्रैल 1995 से 1 अप्रैल 2004 के बीच होना चाहिए। अब अगर आप किसी आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको आयु में छूट, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी, जैसे कि OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST वर्ग वालों को 5 साल और PWBD दिव्यांग उम्मीदवारों को उनकी कैटेगरी के हिसाब से 10 से लेकर 15 साल तक की छूट दी जाएगी। यह एक बेहतरीन अवसर है, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो छूट की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको 30 सितंबर 2025 तक अपनी डिग्री पूरी कर लेनी होगी और उसका प्रमाण देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपकी उम्र और योग्यता इन शर्तों को पूरा करती है तो बिना देर किए आप इस भर्ती में आवेदन जरूर करें। यह एक बेहतरीन मौका है बैंकिंग करियर की शुरुआत करने का। चलिए अब बात करते हैं इस भर्ती से जुड़ी उन महत्वपूर्ण तारीखों की जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। SBI PO 2025 भर्ती का आवेदन फॉर्म 24 जून 2025 से शुरू हो चुका है, यानी अब आप कभी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 जुलाई 2025 है, इसलिए अंतिम समय का इंतजार बिल्कुल न करें क्योंकि आखिरी दिन वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक या तकनीकी दिक्कतें हो सकती हैं। अब बात करें परीक्षा की, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम जुलाई या अगस्त 2025 में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद जो उम्मीदवार इसमें सफल होंगे उन्हें सितंबर 2025 में मेंस एग्जाम देना होगा और फिर अंत में इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन अक्टूबर या नवंबर 2025 के बीच आयोजित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपके पास तैयारी के लिए अच्छा खासा समय है, बस जरूरत है समय रहते फॉर्म भरने की और सही दिशा में तैयारी करने की। एक बार तारीखें निकल गईं तो यह सुनहरा मौका हाथ से चला जाएगा, इसलिए अभी से अलर्ट रहिए। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फीस की, जो हर उम्मीदवार के लिए जानना जरूरी है।
अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए 750 रुपए का शुल्क देना होगा। ये फीस ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करनी होगी, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए। वहीं दूसरी ओर अगर आप SC, ST या PWBD दिव्यांग वर्ग से हैं तो आपके लिए एक राहत की बात है। आपके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, यानी फॉर्म बिल्कुल मुफ्त में भरा जा सकता है। SBI की यह पहल वाकई सराहनीय है, क्योंकि यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करती है कि वे बिना किसी झिझक के इस शानदार मौके के लिए आवेदन करें। तो अगर आप योग्य हैं और खासकर SC, ST या दिव्यांग वर्ग से हैं तो इस फॉर्म को भरने में कोई हिचकिचाहट ना रखें, क्योंकि मौका है फ्री में सपना पूरा करने का। अब बात करते हैं SBI PO भर्ती की चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस की, जो कुल 3 फेजेस में पूरी होती है। हर चरण अपने आप में बेहद जरूरी है और आपको इन तीनों में अलग अलग तरह की तैयारी करनी होती है। SBI PO भर्ती का पहला चरण होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसे आमतौर पर हम प्रीलिम्स कहते हैं। ये एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होती है जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये परीक्षा 3 मुख्य विषयों में बनती होती है। सबसे पहले होता है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी गणित वाला सेक्शन, जिसमें 30 प्रश्न होते हैं। और तीसरा होता है रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा की खास बात यह है कि इसमें आपको कुल 1 घंटे का समय दिया जाता है, यानी आपको पूरे 100 प्रश्न सिर्फ 60 मिनट में हल करने होते हैं। इस परीक्षा में हर गलत उत्तर पर n4 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए सवालों को सोच समझकर हल करना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स का यह पेपर केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसका मतलब यह परीक्षा सिर्फ यह तय करती है कि आप मेंस तक पहुंचने के लायक हैं या नहीं। इसके अंक फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते, लेकिन इसे पास करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, SBI PO की दौड़ में पहला कदम है ये प्रीलिम्स, और अगर इसे सही तरीके से क्रैक कर लिया तो आप आगे की दिशा में बढ़ सकते हैं। दूसरा चरण होता है मेंस एग्जाम, जो 2 भागों में होता है। एक तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट और दूसरा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव पेपर में कुल 170 प्रश्न होते हैं, जिनमें से रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 प्रश्न, 60 अंक, डेटा इंटरप्रिटेशन के 30 प्रश्न, 60 अंक, जनरल अवेयरनेस यानी बैंकिंग और इकोनॉमी से जुड़े 60 प्रश्न, 60 अंक, और इंग्लिश लैंग्वेज के 40 प्रश्न, 20 अंक शामिल होते हैं। इस पूरे पेपर के लिए 3 घंटे का समय मिलता है और हर सेक्शन के लिए अलग अलग समय तय होता है। ऑब्जेक्टिव के तुरंत बाद ही डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जिसमें आपको ऐसे, प्रेसेस या रिपोर्ट राइटिंग जैसे विषयों पर 30 मिनट में उत्तर टाइप करने होते हैं। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 50 अंकों का होता है, यानी मेंस एग्जाम कुल मिलाकर 250 अंकों का होता है। अब बात करते हैं तीसरे और अंतिम चरण यानी फेज 3 की। इसमें सबसे पहले होता है एक साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिससे उम्मीदवार के व्यक्तित्व और व्यवहार को समझा जाता है। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन GD और फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। इस पूरे चरण को कुल 50 अंकों में आंका जाता है। फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करते समय सिर्फ मेंस एग्जाम और फेज 3 के अंक गिने जाते हैं। प्रीलिम्स के मार्क्स इसमें शामिल नहीं किए जाते। इसीलिए अगर आप SBI PO बनना चाहते हैं तो इन तीनों चरणों की तैयारी को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि हर स्टेप आपको एक मजबूत अफसर बनने की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो हर उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है, यानी सैलरी और सुविधाएं। अगर आप PO के तौर पर सिलेक्ट होते हैं तो आपकी शुरुआती बेसिक सैलरी 48,000 प्रति माह होगी। लेकिन सिर्फ इतनी ही नहीं, इसके साथ आपको कई तरह के अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि DA, HRA, CCA और स्पेशल अलाउंसेस, जो आपकी इनहैंड सैलरी को और भी बढ़ा देते हैं। अगर इन सभी को मिलाकर देखा जाए तो आपकी कुल सालाना सैलरी यानी टोटल CTC करीब 20 लाख रुपए प्रति वर्ष हो जाती है। वो भी अगर आपकी पोस्टिंग मुंबई जैसी मेट्रो सिटी में होती है। दूसरी जगहों पर यह थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी यह सैलरी बैंकिंग सेक्टर में काफी शानदार मानी जाती है। इसके अलावा SBI अपने अधिकारियों को और भी कई बेहतरीन सुविधाएं देता है, जैसे PF, पेंशन प्लान, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप इंश्योरेंस, LTC और यहां तक कि लीज फैसिलिटी के जरिए घर के किराए की सुविधा भी मिलती है। यानी कहें तो सिर्फ एक नौकरी नहीं, SBI PO बनने पर आपको एक पूरे प्रोफेशनल लाइफस्टाइल का अनुभव मिलता है, जिसमें सम्मान, स्थिरता और आराम शामिल है। अब बात करते हैं कि आवेदन कैसे करें। इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। वहां सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फीस जमा करनी होगी। ध्यान रखें, एक ही आवेदन मान्य होगा, इसलिए फॉर्म भरते वक्त गलती ना करें। फॉर्म भरते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि फोटो, सिग्नेचर, अंगूठे का निशान और एक छोटा सा हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो SBI द्वारा बताए गए फॉर्मेट में होना चाहिए। बस इन स्टेप्स को ध्यान से पूरा कीजिए और आपका फॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी बैंक अफसर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये मौका बिल्कुल मत गंवाइए। SBI PO 2025 भर्ती एक शानदार मौका है
देश की सबसे बड़ी बैंक में एक प्रतिष्ठित पद पर काम करने का। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सरकारी जॉब जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली सरकारी नौकरी की अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।